ये हो गई सब्ज़ी तैयार, बहुत ही मज़ेदार हमारी शलजम, पालक और गाजर की। तो इसकी रेसिपी भी आपके लिए हम अभी शेयर करते हैं आपके साथ, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे शलजम, पालक और गाजर। ये तीनों चीज़ें हम मिक्स करके बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? ये तकरीबन 1 पाव पालक है, ये आधा पाव शलजम है और ये 2 गाजर हैं। और हमारे पास मसालों में जो कुछ है वो भी आपको बता देते हैं। ये 2 टमाटर हैं, 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 5 हरी मिर्चें हैं और चौथा 1 टीस्पून हल्दी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बट इसमें डालेंगे हम घी और साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक। इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बगैर प्याज के बनाएंगे क्योंकि प्याज बहुत महंगी हो गई है। तो बगैर प्याज के भी खाना पक सकता है। तो उसके बाद जब 2 मिनट के बाद मैं इसमें टमाटर वगैरह डाल देती हूँ। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, मिर्चें, धनिया, हल्दी, हरी मिर्चें और इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह भून लेंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। ये शलजम को मैंने गोल काट के और इसमें आधा टीस्पून चीनी और चौथाई टीस्पून हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लिया है ताकि इसका खारापन ख़त्म हो जाए। और ये हमारा जनाब मसाला भुन रहा है, पालक धो के काट लिया है, तमाम सामान तैयार है। बस ये झटपट सी अभी बन जाएगी हमारी सब्ज़ी। इस मसाले के अंदर 1 बड़ी इलायची भी डली हुई है और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा भी है और ये हम डाल रहे हैं इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा और इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। ये मसाला अभी मुकम्मल तौर पे नहीं भुना है, लेकिन गाजर क्योंकि देर से गलती है तो इसमें मैं इन गाजरों को डाल देती हूँ ताकि ये मसाले के साथ ही भुन जाए और थोड़ी सी जो इसमें गलने का काम है वो भी हो जाए। ये गाजर और मसाला तकरीबन भुन चुका है। ये घी भी अलग हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसमें ये बॉईल जो हमारे पास शलजम है वो हम इसमें डालेंगे और इनको भी इसी मसाले और गाजर के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। और आखिर में डालेंगे हम पालक। तो 10-15 मिनट इसको भी भून लेते हैं। ये शलजम भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, बल्कि भून भी रहे हैं और भून भी चुके हैं, नहीं जनाब भून रहा है। और मैंने अभी इसको थोड़ा सा देखा है, इसका नमक वगैरह तो बिल्कुल परफेक्ट है, मिर्चें भी सही हैं और मज़े का बना है, काफ़ी मज़े का। इस वक्त भी ये काफ़ी मज़े का है। अभी पालक इसमें हमने डालना बाकी है। तो मेरे कहने से एक दफ़ा इस रेसिपी को भी बना लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें अब इसमें हम पालक डाल देते हैं ताकि इसको भी हम साथ का साथ भून लें और इसका भी पानी तकरीबन जो भी होता है पालक में उसको हम अच्छी तरह से खुश्क कर लें। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ये बर्तन से बाहर ना आ जाए। तो ये गाजर, शलजम और पालक ये बड़ा ही मज़े का कोई बनने वाला है। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। तारीफ़ तो आपने करनी नहीं है खैर से। चलें कोई बात नहीं, कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, लाइक नहीं करते तो यही लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको, मतलब मेहनत हमारी ज़ाया जा रही है, ऐसा ही है कुछ। चलें इसको भून लेते हैं।
तमाम पालक को मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। बस इसका जो सारा पालक का पानी ख़त्म होगा तो ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। तो फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो अभी हम इसको रख देते हैं ढक के और इंतज़ार करते हैं इसके पानी के खुश्क होने का। गाजर गल चुकी है और शलजम को हमने वैसे ही बॉईल किया हुआ था, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंशाल्लाह ये जल्दी रेसिपी बन जाएगी हमारी शलजम की सब्ज़ी की। तो अब थोड़ी देर के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सी सब्ज़ी। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। तो हम ला रहे हैं आपके लिए बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। और देखें बगैर प्याज के भी इसको हम कितने आराम से अच्छी तरह से पका दिया, जायकेदार बना दिया, क्योंकि प्याज बहुत महंगी है। तो इस रेसिपी से आपको बनाएं, क्योंकि आजकल टमाटर सस्ते हैं, तो प्याज की जगह टमाटर इस्तेमाल कर लें तो बन जाएगा ये मज़ेदार सा हमारा खाना। तो अगर अच्छी लग जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।